लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। वेस्ट यूपी में हुए सियासी नुकसान की भरपाई पर बीजेपी की नजर। आरएलडी कोटे से मुस्लिम की लग सकती है लॉटरी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी की नजर पिछले 5 साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए सियासी नुकसान की भरपाई पर है। इस बार बीजेपी मिशन 400 के लक्ष्य की तैयारी में जुटी है। ऐसे में पश्चिम यूपी पर सबसे पहली नजर है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 और इसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को जाट मुस्लिम बहुलता वाली सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। रालोद के साथ गठबंधन से जाटों के साथ मुस्लिम वोट हासिल करने की जुगत भी लगाई जा रही है। हालांकि अब ये तो नतीजे ही बताएंगे कि गठबंधन का प्रयोग कितना सफल रहा। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी के 22 जिलों में बम्पर बहुमत हासिल किया था। जाट वोट बैंक बीजेपी पर ट्रांसफर हो जाने के कारण रालोद का खाता भी खाली हो गया था। वहीं साल 2017 में सिर्फ छपरौली में सहेंद्र रमाला ही रालोद से जीते, लेकिन वो भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2019 आते आते जाट, दलित और मुस्लिम मतों की अधिकता वाली सीटों पर बीजेपी का असर कम होने लगा। यही वजह है कि बिजनौर, सहारनपुर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। वहीं किसान आंदोलन के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को पश्चिमी यूपी में 60 में 40 सीट ही मिली। 31 सीटों पर विपक्षी दलों सपा रालोद के प्रत्याशी जीते। वहां स्थिति ये बनी कि शामली जिले में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका। उनके एक भी प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके। मुजफ्फरनगर जिले की 6 में से 5 सीटें विपक्ष के पास हो गई। 0 से शुरू हुए रालोद के 9 विधायक जीत गए, जिससे पश्चिमी यूपी में बढ़ती ताकत का एहसास बीजेपी को भी हुआ। आपको बता दें कि रालोद भी जाट, मुस्लिम और दलित के समीकरण पर आगे बढ़ रहा है। गठबंधन में अपने हिस्से में आने वाली राज्यसभा, एमएलसी या मंत्रालय में कोई एक पद मुस्लिम को दिए जाने की संभावना है। मुस्लिम नेताओं ने रालोद नेतृत्व से संपर्क भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, कई टिकट के दावेदार भी बीजेपी से गठबंधन के बाद पदों का गुणाभाग कर रहे हैं।